गौतम बुद्ध की कहानी अपने हक के लिए लड़ना सीख। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के निकट एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। गांव का नाम जितना शांत था, लोगों का जीवन उतना ही अशांत। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन शक्तिशाली जमींदारों और अधिकारियों के डर से अपने अधिकारों के लिए कभी आवाज नहीं उठाते थे। अन्याय को सहना उन्होंने धर्म समझ लिया था। उसी समय गौतम बुद्ध अपनी यात्रा पर थे। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताते, लेकिन उनके उपदेश केवल ध्यान और करुणा तक सीमित नहीं थे। वे लोगों को आत्मसम्मान और सत्य के लिए खड़े होना भी सिखाते थे। गांव की पीड़ा। शांतिपुर में एक नदी बहती थी, निर्मला नदी। उसी नदी से पूरे गांव की खेती और जीवन चलता था। लेकिन कुछ वर्षों से पास के राज्य का एक अधिकारी अमात्य कर्ण ने नदी पर अधिकार कर लिया था। उसने नदी का पानी केवल अपने खेतों के लिए मोड़ लिया और गांव वालों से पानी के बदले कर वसूलने लगा। गरीब किसान सोमा रोज नदी किनारे बैठकर सूखी मिट्टी को देखता और रोता। उसकी फसल सूख चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे, लेकिन वह कभी विरोध नहीं करता। उसका मानना था, शक्ति वालों से लड़ना पाप है। जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। बुद्ध का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांतिपुर पहुंचे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। बुद्ध ने गांव की निस्तब्धता और लोगों के चेहरों पर छुपा डर तुरंत पहचान लिया। शाम को जब बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, सोमा धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, हम दुख सहने के लिए बने हैं। क्या यही जीवन का सत्य है? बुद्ध ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, दुख को समझना सत्य की शुरुआत है, लेकिन दुख को स्वीकार कर लेना धर्म नहीं है। सहनशीलता और कायरता में अंतर। सोमा ने कहा, हम विरोध करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, सहनशीलता तब पुण्य है जब वह अन्याय को बढ़ावा न दे, और चुप्पी तब पाप बन जाती है जब वह अत्याचार का साथ दे। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, क्या हिंसा के बिना अपने हक के लिए लड़ना संभव है? बुद्ध बोले, हाँ, सत्य और साहस सबसे बड़े शस्त्र हैं। सत्य की राह। अगले दिन बुद्ध ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल प्रश्न पूछे, यह नदी किसकी है? लोग बोले, प्रकृति की। तो फिर एक व्यक्ति इसे कैसे बांध सकता है? लोग चुप हो गए। बुद्ध ने कहा, जब तक अन्याय सहा जाता है, वह मजबूत होता जाता है। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि वे एक साथ होकर बिना क्रोध और हिंसा के अपने अधिकार की बात रखें। अमात्य कर्ण से सामना। गांव के लोग बुद्ध के साथ अमात्य कर्ण के दरबार पहुंचे। कर्ण ने बुद्ध को पहचान लिया, लेकिन अहंकार में भरकर बोला, साधु, राजनीति में मत पड़ो। यह राज्य का नियम है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने पूछा, क्या नियम न्याय से बड़ा है? कर्ण हंसा, शक्ति ही न्याय तय करती है। बुद्ध बोले, शक्ति शरीर की हो सकती है, लेकिन न्याय आत्मा की शक्ति से जन्म लेता है। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने केवल सत्य कहा कि नदी पर किसी एक का अधिकार नहीं और कर वसूलना अन्याय है। जनता की एकता। इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। सोमा आगे बढ़ा और बोला, हम मेहनत करते हैं, कर देते हैं, लेकिन पानी हमारा अधिकार है। एक एक करके लोग बोलने लगे। पहली बार उनके शब्दों में डर नहीं था। कर्ण ने देखा, ये लोग हिंसक नहीं हैं,
लेकिन पीछे हटने वाले भी नहीं। दरबार में मौजूद लोग भी बुद्ध की बातों से प्रभावित थे। अन्याय की हार। राजा तक यह बात पहुंची। राजा ने जांच करवाई और पाया कि कर्ण ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। उसे पद से हटा दिया गया और नदी फिर से गांव के लिए खोल दी गई। शांतिपुर में फिर हरियाली लौट आई। बुद्ध का अंतिम उपदेश। गांव छोड़ते समय बुद्ध ने कहा, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन क्रोध से नहीं, सत्य से। हथियार से नहीं, एकता से। और घृणा से नहीं, करुणा से। सोमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं, आत्मसम्मान के थे। कहानी की सीख। अन्याय सहना धर्म नहीं है। अपने अधिकार के लिए खड़ा होना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। सत्य और अहिंसा से किया गया संघर्ष सबसे शक्तिशाली होता है। चुप्पी तब अपराध बन जाती है जब वह अत्याचार को बढ़ावा दे। गौतम बुद्ध ने केवल त्याग नहीं, साहस भी सिखाया। यदि आप चाहें तो मैं इसका भाग 2 लिख सकता हूँ, इसे और भावनात्मक बना सकता हूँ, या आधुनिक जीवन से जोड़कर कहानी प्रस्तुत कर सकता हूँ। बस बताइए। यह रहा भाग 2, उसी कहानी का अगला अध्याय, अपने हक के लिए खड़े रहने की गहराई को और स्पष्ट करता हुआ, लगभग 2000 शब्दों में। गौतम बुद्ध की कहानी, अपने हक के लिए लड़ना सीख, भाग 2, साहस की परीक्षा। शांतिपुर में हरियाली लौट आई थी। खेतों में फिर से लहलहाती फसलें थीं, बच्चों की हंसी नदी के किनारे गूंजने लगी थी। लोगों को लगने लगा था कि अब जीवन पहले जैसा हो गया है। लेकिन गौतम बुद्ध जानते थे, बाहरी अन्याय की हार से पहले भीतर का भय मरना चाहिए। नई चुनौती। अमात्य कर्ण के हटने के बाद पड़ोसी राज्य के व्यापारियों की नजर शांतिपुर पर पड़ी। वे अनाज सस्ते दामों में खरीदते और शहर में महंगे दामों पर बेचते। गांव के लोग मजबूरी में उन्हें अनाज दे देते, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक व्यापारी विशाख था, चालाक, मीठी जुबान वाला। वह कहता, हम तुम्हें बाजार से जोड़ रहे हैं, यही तुम्हारा भाग्य है। असल में वह किसानों का शोषण कर रहा था। डर की जड़। सोमा अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में संदेह था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम एक अन्याय से निकले हैं, लेकिन क्या हर बार लड़ना आवश्यक है? कहीं हम लालची तो नहीं बन रहे? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, लालच वह है जो दूसरे का हक छीनता है, और अधिकार वह है जो अन्याय से छीना गया हो। दोनों में अंतर समझो। आंतरिक युद्ध। बुद्ध ने गांव वालों को एक दिन मौन में बिताने को कहा। उन्होंने कहा, आज शत्रु बाहर नहीं, भीतर खोजो अपने डर में। उस दिन लोगों ने महसूस किया कि वे व्यापारियों से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, हम छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सत्य की सभा। अगले दिन बुद्ध ने गांव में सभा बुलाई। उन्होंने कहा, आज कोई व्यापारी शत्रु नहीं है। आज प्रश्न यह है, क्या तुम अपने श्रम का मूल्य मांगने का साहस रखते हो? लोग चुप थे। फिर एक युवा किसान आरव आगे आया। हम मेहनत करते हैं। अगर हम सही दाम मांगे तो क्या वह गलत है? बुद्ध मुस्कुराए। नहीं, गलत तब है जब तुम चुप रहकर अपने श्रम का अपमान करो। व्यापारियों से सामना। गांव के लोग एकजुट होकर विशाख के पास पहुंचे। इस बार बुद्ध साथ नहीं गए। उन्होंने कहा, आज मेरी नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। विशाख ने हंसते हुए कहा, अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो कौन खरीदेगा? सोमा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो हम इंतजार करेंगे।
भूखे मर जाएंगे लेकिन अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे। यह पहली बार था जब गांव वालों की आवाज कांपी नहीं। एकता की शक्ति। गांव के सभी किसानों ने तय किया कि वे 1 सप्ताह तक अनाज नहीं बेचेंगे। यह आसान नहीं था। कई घरों में चूल्हा मुश्किल से जल रहा था, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे, वे एक साथ थे। बुद्ध दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने शिष्यों से कहा, यही असली साधना है, भूख सहकर भी सत्य न छोड़ना, अन्याय का झुकना। 3 दिन बीते। विशाख को घाटा होने लगा। शहर में अनाज की कमी होने लगी। चौथे दिन वह खुद गांव आया। उसका स्वर बदला हुआ था। चलो उचित दाम तय करते हैं। लोगों ने आपस में सलाह की। इस बार उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, भविष्य के लिए भी दाम तय किए। साहस का जन्म। जब समझौता हुआ तो विशाख ने कहा, तुम लोग बदल गए हो। सोमा ने उत्तर दिया, नहीं, हमने खुद को पहचाना है। बुद्ध का अंतिम संदेश भाग 2। गांव से विदा लेते समय बुद्ध ने कहा, याद रखना, अन्याय केवल तलवार से नहीं आता, कभी कभी वह सौदे के रूप में भी आता है। अपने हक के लिए लड़ना मतलब किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाना है। भाग 2 की सीख। हर अन्याय स्पष्ट नहीं होता, कुछ मीठे शब्दों में छिपे होते हैं। अपने श्रम का उचित मूल्य मांगना लालच नहीं है। एकता डर को कमजोर और साहस को मजबूत बनाती है। गौतम बुद्ध का मार्ग केवल त्याग नहीं, सचेत संघर्ष है। जो अपने हक के लिए खड़ा होता है, वही सच्चा स्वतंत्र होता है। अगर आप चाहें तो मैं भाग 3 आधुनिक समय से जोड़कर, या और भी गहराई वाला दार्शनिक अंत, या छोटी बड़ी कहानियों की श्रृंखला बना सकता हूँ। बस लिखिए भाग 3। यह रहा भाग 3, कहानी का समापन अध्याय, जहां अपने हक के लिए लड़ना एक स्थायी जीवन दृष्टि बन जाता है, लगभग 2000 शब्दों में। गौतम बुद्ध की कहानी, अपने हक के लिए लड़ना सीख, भाग 3, भीतर की स्वतंत्रता। शांतिपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वह एक उदाहरण बन चुका था। आसपास के गांवों से लोग सीखने आने लगे कैसे बिना हिंसा के, बिना क्रोध के अपने अधिकार के लिए खड़ा हुआ जा सकता है। पर गौतम बुद्ध जानते थे कि बाहरी जीत तब तक अधूरी है जब तक भीतर का मन स्वतंत्र न हो। नई समस्या, नया रूप। समय बीतने के साथ शांतिपुर में समृद्धि बढ़ी। फसल अच्छी हुई, व्यापार ठीक चलने लगा। लेकिन समृद्धि के साथ एक नया खतरा भी आया, अहंकार। अब कुछ किसान खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे। जिनके पास अधिक अनाज था, वे मजदूरों को कम मेहनताना देने लगे। वही अन्याय, बस चेहरा बदल गया था। एक दिन एक मजदूर नीलू रोता हुआ सोमा के पास आया। भैया, पहले हम सब बराबर थे, अब हमें पूरा मेहनताना नहीं मिलता। सोमा का मन विचलित हो गया। उसने सोचा, क्या हम वही बनते जा रहे हैं जिससे लड़कर निकले थे? बुद्ध से अंतिम प्रश्न। सोमा और कुछ गांव वाले बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवान, हमने अपने हक के लिए लड़ना सीखा, लेकिन अब डर है कहीं हम दूसरों का हक न छीन लें। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से सबको देखा और कहा, वत्स, जो केवल अपने अधिकार को देखता है, वह एक दिन अत्याचारी बन जाता है, और जो दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है, वही सच्चा मुक्त होता है। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। बुद्ध ने गांव में अंतिम सभा बुलाई। इस बार विषय था हक के साथ कर्तव्य। उन्होंने पूछा,
तुमने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई, यह सही था। अब बताओ, जब तुम्हारे हाथ में शक्ति है तो तुम्हारा धर्म क्या है? लोग चुप थे। बुद्ध बोले, अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है साहस, और दूसरों के हक की रक्षा सिखाती है करुणा। जहाँ दोनों मिलते हैं वहीं न्याय जन्म लेता है। आत्मनिरीक्षण की रात। बुद्ध ने कहा, आज रात कोई व्यापार नहीं, कोई चर्चा नहीं। हर व्यक्ति स्वयं से पूछे, क्या मैं किसी का हक दबा रहा हूँ? उस रात कई लोग सो नहीं पाए। किसी को याद आया, उसने मजदूर को कम दिया। किसी को याद आया, उसने कमजोर किसान का अनाज सस्ते में खरीदा। स्वीकार की शक्ति। अगले दिन जो हुआ वह अनोखा था। एक एक करके लोग सभा में खड़े हुए और अपनी गलतियां स्वीकार करने लगे। कोई बोला, मैंने डर के कारण चुप रहकर अन्याय होने दिया। कोई बोला, मैंने लाभ के कारण अन्याय किया। बुद्ध ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है। न्याय का नया नियम। गांव वालों ने मिलकर कुछ नियम बनाए। कोई भी मजदूर बिना उचित मेहनताना के काम नहीं करेगा। कोई व्यापारी अनुचित लाभ नहीं लेगा। यदि किसी का हक दबेगा तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होगा। यह नियम किसी राजा ने नहीं, जनता की चेतना ने बनाए। बुद्ध का अंतिम उपदेश। विदा का समय आ गया था। बुद्ध ने शांतिपुर को आखिरी बार देखा। उन्होंने कहा, याद रखना, अपने हक के लिए लड़ना आवश्यक है, क्योंकि चुप्पी अन्याय को जन्म देती है। लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है दूसरों के हक की रक्षा करना, क्योंकि शक्ति अंधी हो सकती है। जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए खड़ा हो और दूसरों के अधिकार का सम्मान करे, वही सच्चा जागृत है। सोमा की समझ। सोमा ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, आज समझ आया, लड़ाई बाहर से शुरू होती है, लेकिन जीत भीतर होती है। बुद्ध मुस्कुराए। कहानी की अंतिम सीख। अपने हक के लिए लड़ना जीवन की पहली जागृति है। दूसरों के हक की रक्षा करना दूसरी और ऊंची जागृति है। अन्याय सहना गलत है और अन्याय करना उससे भी बड़ा पाप। गौतम बुद्ध का मार्ग संतुलन का मार्ग है, साहस प्लस करुणा। सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां अधिकार और दया साथ चलते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस पूरी कहानी को एक ही पुस्तक रूप में सजा सकता हूँ, या आज के समाज बटा नौकरी बटा किसान बटा मजदूर जीवन से जोड़कर लिख सकता हूँ, या इसे संक्षिप्त प्रेरक भाषण में बदल सकता हूँ। बस बताइए। यह रहा भाग चौथा, कहानी का सबसे गहरा और परिपक्व अध्याय, जहाँ अपने हक के लिए लड़ना केवल गांव या समाज नहीं बल्कि पूरी मानवता से जुड़ जाता है। लगभग 2000 शब्दों में गौतम बुद्ध की कहानी, अपने हक के लिए लड़ना सीख, भाग चौथा, सत्य की अंतिम परीक्षा। शांतिपुर अब एक आदर्श बन चुका था। दूर दूर से लोग आते, पूछते, कैसे बिना तलवार उठाए अन्याय को हराया जा सकता है? कैसे अधिकार मांगते हुए भी मन शांत रहता है? लेकिन समय के साथ एक और सच्चाई सामने आई। हर न्याय यात्रा की सबसे कठिन लड़ाई तब होती है जब सत्ता बदल जाती है। बदलती सत्ता, बदलता संकट। अब शांतिपुर में निर्णय गांव की सभा से लिए जाते थे। राजा और अधिकारी भी गांव के नियमों का सम्मान करने लगे थे। लेकिन इसी बीच एक नई समस्या जन्म लेने लगी, बहुमत का अन्याय। जो संख्या में अधिक थे वे अपने निर्णय कमजोर अल्पसंख्यक पर थोपने लगे। कोई खुला अत्याचार नहीं था, कोई मारपीट नहीं थी,
लेकिन आवाज दबाई जा रही थी। एक वृद्ध विधवा मालती का छोटा सा खेत था। गांव की सभा ने तय किया कि नदी के पास की सारी जमीन सामूहिक खेती में ली जाएगी। बहुमत ने इसे सामूहिक भलाई कहा। मालती रोते हुए बोली, यह मेरी अंतिम पूंजी है, मेरा हक। लेकिन उसकी आवाज निर्णय में दब गई। अंदर की बेचैनी। सोमा उस रात सो नहीं पाया। उसने सोचा, क्या यही न्याय है? क्या बहुमत होना ही सत्य है? अगली सुबह वह बुद्ध की खोज में निकला। बुद्ध गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। सोमा ने पूछा, भगवान, जब अन्याय सत्ता से नहीं बल्कि समाज से आए तो क्या किया जाए? बुद्ध ने आंखें खोली। वत्स, अन्याय का रूप बदल सकता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं बदलती। सत्य बनाम संख्या। बुद्ध ने कहा, याद रखो, सत्य कभी बहुमत से तय नहीं होता। यदि 100 लोग गलत हों और एक व्यक्ति सही, तो भी सत्य उसी एक के साथ खड़ा रहता है। सोमा चकित रह गया। लेकिन हम क्या करें? निर्णय तो हो चुका है। बुद्ध बोले, जहां निर्णय मन को कुचल दे, वहां पुनर्विचार धर्म बन जाता है। अंतिम सभा। बुद्ध ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। यह सभा अलग थी। यह अधिकार की नहीं, अंतरात्मा की सभा थी। बुद्ध ने पूछा, जब तुम कमजोर थे, तब तुम अपने हक के लिए खड़े हुए। अब तुम शक्तिशाली हो, तो क्या तुम कमजोर के हक के लिए खड़े हो सकते हो? सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध आगे बोले, यदि समाज न्याय करता है तो वह पवित्र है, और यदि समाज अन्याय करता है तो उससे बड़ा कोई अत्याचारी नहीं। मालती की आवाज। बुद्ध ने मालती को आगे बुलाया। उसकी कांपती आवाज